हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सब कुछ अच्छा हो रहा होगा आपकी लाइफ में। थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है हर किसी की लाइफ में और जीवन एक युद्ध है और सब कोई अपने युद्ध में संघर्ष कर रहे होंगे। तो मैंने वीडियो आज इसीलिए बनाने की कोशिश की है कि जो हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनका थोड़ा सा ख़ास ध्यान रखिए। ठंड के मौसम में तो उनका और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए ठंड जो है ऐसी चीज़ है जल्दी से लग जाती है बुज़ुर्गों को और वो अपना खुद ख्याल नहीं रख पाते। कभी उनको एकदम से गर्मी लग जाती है, कभी एकदम ठंड लग जाती है। कोशिश कीजिए उनका ध्यान रखें। तो बस ये कह रही थी मैं कि अचानक मेरे को ये जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है या पर्पज़ है, अपने घर के पड़ोस से मिला कि हमारे घर के आसपास में एक अंकल है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एज हो गई है उनकी काफ़ी, और उनके बेटे पोते मिलके उनको दवाई दे रहे थे और दवाई देने के टाइम पे वो उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। हालांकि उनकी जो हेल्थ है, जो बुज़ुर्ग थे उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि उनके बेटे और पोते की भी नहीं है। उनकी हाइट से लेकर उनकी बॉडी से लेकर बहुत मस्त है। लेकिन इस समय जब बुज़ुर्ग है तो वो किसी का सपोर्ट, अपने बच्चों का सपोर्ट लेके चल रहे हैं। कहना ये था कि जो बुढ़ापा है वो एक अपाहिज इंसान से भी बहुत भयानक है। अपाहिज इंसान फिर भी अपना नकली हाथ नकली पैर लगा के अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं, अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो काम कर लेते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग है वो ना ढंग से चल पाते, ना कुछ काम कर पाते, प्लस अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं कर पाते। उनका जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, कहते हैं बच्चा और बुज़ुर्ग एक जैसे होते हैं। वो अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं करते हैं लेकिन वो बोल भी नहीं पाते और थोड़े से चिड़चिड़ेपन भी हो जाते हैं। और चिड़चिड़े के रहते वो अपने बच्चों को या किसी को भी XYZ उनके मुंह से कुछ निकल जाता है, फिर उनको फील हो जाती है सामने वाले को बात, तो बहुत ही गहराई में बात पहुंच जाती है। बड़ी बड़ी बातें टॉपिक हो जाते हैं, इशू बन जाता है। तो ये चीज़ ना करें। वो अगर इस चीज़ को अगर कुछ थोड़ा सा बोल दिया है तो उन्हें बर्दाश्त कीजिए, उनकी स्थिति को समझिए, उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। सारा कुछ उनके लिए, खाना पीना, उनको रहना सहना, कपड़े लत्ते, सब कुछ उनका ध्यान रखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं वो आगे जाके तुम्हें सपोर्ट करेंगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमें देखो उतार चढ़ाव लाइफ में लगता ही है, लेकिन जो दुआएं हैं माता पिता की वो 101% हमारे काम आती हैं। दुआएं हम कोशिश करना चाहिए कि उन्हें ध्यान रखें, उनका फुल सपोर्ट करें। ठंड में, गर्मी में, हर तरीके से, पूरी तरीके से उनका ध्यान रखें और उनकी बातों को थोड़ा सा दिल पे ना लें और उस टाइम पे भी सॉर्ट आउट कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ अपने रिलेशन में किसी भी इंसान का ज़्यादा बातों को इशू ना बनाएं, दिमाग में मत रखें, क्योंकि अपने दिमाग में रखने से ही सबसे पहले तो हमारी ही स्थिति ख़राब हो जाती है। हम खुद ही अपने बॉडी पर वो कहते हैं ना कि प्रहार कर रहे हैं, हम अपने ही बॉडी को कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि सोचना, जो नेगेटिविटी में घुसना एक बहुत बड़ी, हमारे वो कहते हैं ना बीमार इंसान एक बार के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन जो नेगेटिविटी में गुस्सा होता है ना और ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के बैठ जाता है, वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखिए, खुला दिमाग रखिए, शांत रखिए। कोई बात नहीं, देखो छोटी मोटी बातें हर किसी में होती हैं। 4 बर्तन खटकते हैं, भले आपकी जेठानी ने कुछ कहा, देवरानी ने कहा, अपने सास ससुर माता पिता ने, किसी ने भी कुछ कहा हो, उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ को वहीं सॉर्ट आउट कर दीजिए। क्योंकि हम भी अगर अपने माता पिता, सास ससुर से अगर उन्होंने कुछ बोला है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जवाब दे देते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल दे, मतलब गलत लैंग्वेज नहीं, ऊंची आवाज़ में ही बोल देते हैं। तो ऊंची आवाज़ में बोलना भी उनका एक तरह से अपमान ही होता है। तो हमने उसका बदला ले लिया, तो आने वाले टाइम में हम क्यों उस चीज़ को पकड़ के बैठे, नहीं पकड़ के बैठना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जब अपने घर में रहते हैं, बहुएं हैं, सास है, बहुएं हैं,
ये जमाई हैं। जब अपने घर के माता पिता जो होते हैं उनसे हमारी खूब बातें होती है, बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि वो हमें पीट भी देते हैं। बचपन से पीटते हुए आते हैं तो बड़ेपन में भी पीट देते हैं तो हमें फील नहीं होता। लेकिन अगर हमारे सास ससुर हैं, भले वो जमाई के साथ या बहू के साथ कुछ थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बोल देते हैं या कुछ गलत बोल देते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा फील हो जाता है, अरे ऐसा बोल दिया, अरे क्यों, क्या हो गया, बोल दिया तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कीजिए, अच्छी बात है। ऊँची आवाज़ में तुमने जवाब दे दिया, उसको वहीं सॉर्ट आउट कर दो। तो उस चीज़ को मैं कहना हल्का हमारा हल्क हल्क हाँ, एकदम से मेरे पैर से लग गया। तो मैं कह रही हूँ बस अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए, बुज़ुर्गों का अलग से ध्यान रखिए। वो इस चीज़ के लिए वो बोलेंगे नहीं कि मेरा ध्यान रखो, मुझे ये सब चीज़ें दो। वो बहुत उनको भी समझ में आता है कि हाँ मेरे घर के बच्चे हैं, वो मेरे लिए खुद करेंगे, वो नहीं कहने के कुछ भी आपसे। हाँ, ये है कि चिड़चिड़ापन उनके मन में रहेगा। तो बस ये कहना चाह रही थी कि बुज़ुर्गों का ध्यान आप अलग से रखिए, फीलिंग थोड़ी सी उनकी अलग से एक्स्ट्रा समझिए, कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छा उनके लिए हों। उनकी हम ये जो जीवन चक्र है, हमें पता है, हमें इतना 100 मतलब वो कहते हैं 1000% पता है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, बुज़ुर्ग बनेगा, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा वो नहीं रहेंगे हमारे बीच में। ये तो ये तो विधि का विधान है। तो आप समझिए, मेरी यही दुआ है कि आपके घर के माता पिता या आपके घर के बुज़ुर्ग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, आपके साथ खुश रहें। उनका अलग से ध्यान रखिए और उनको जैसा चाहे आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसी को बेस्ट तरीके से उनके लिए प्रेजेंट कीजिए। उनको अलग से फील होने दें ताकि वो भी आपको खुश रखें, दुआ दें और थोड़ा संतुष्ट रहें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर में आपके आपके घर में बुज़ुर्ग कौन है, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या कोई भी XYZ है, प्लीज़ बताएं कमेंट में। और वीडियो कैसी लगी उसको ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।